बहुत समय पहले एक गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उन सब में से एक छोटा बंदर बहुत ही शैतान था। वह आते जाते लोगों को परेशान किया करता था, जबकि बाकी के बंदर ऐसा नहीं करते थे। वे आराम से आम खाते थे और खुश रहते थे। लेकिन छोटा बंदर हर समय लोगों को परेशान करने के मौके ढूंढा करता था। जब भी कोई पेड़ के नीचे आकर बैठता था, वह उनका सामान लेकर भाग जाता और उन्हें अपने पीछे दौड़ाता था। वह लोगों के घरों में घुस जाता और उनके सामान लेकर भाग जाता था। गांव वालों को वह बंदर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह उन्हें बहुत परेशान करता था। परंतु गांव के बच्चों को बंदर की शैतानियां अच्छी लगती थी। एक बार एक बूढ़े बंदर ने उसे समझाया, बेटा, हम अगर गांव वालों को परेशान करेंगे तो वे हमें यहाँ से भगाने के लिए यह पेड़ काट सकते हैं। फिर हमें जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में तो हमें बड़े जानवर बहुत परेशान करेंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम किसी को परेशान ना करें और अपने काम से मतलब रखें। ऐसा करके हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन शैतान बंदर पर इस सलाह का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक बार गांव में बहुत कम बारिश हुई, जिसकी वजह से वहाँ सूखा और अकाल पड़ गया। गांव में सभी लोग परेशान हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी गांव वालों ने साधु के पास जाने का निर्णय लिया। साधु ने गांव वालों को अकाल से बचने के लिए एक मंदिर बनाने को कहा। गांव का एक अमीर आदमी मंदिर बनाने के लिए पैसे देने को राजी हो गए। गांव वालों ने अपना अपना काम बांट लिया। सुबह से शाम तक बिना रुके काम चलने लगा। पेड़ पर बैठे बंदर यह सब देखते रहते थे। दोपहर के समय थोड़ी देर सभी आराम करते थे, इसलिए काम की जगह कोई नहीं रहता। किसी को वहां ना देखकर कुछ बंदर वहां आ जाया करते थे और जो सामान पड़ा होता था उससे खेलते थे। जब गांव के लोग आराम करने के बाद काम करने वहां जाते, बंदर चुपचाप शांति से वहां से चले जाते थे। एक दिन दोपहर में जब सभी लोग आराम करने गए थे, तब कुछ बंदर वहां आकर खेलने लगे। शैतान बंदर भी वहां खेलने आया था। कुछ समय खेलने के बाद सभी बंदर वहां से चले गए, परंतु शैतान बंदर नहीं गया। वह वहां पड़ी हुई चीजों से खेलता रहा। अचानक उसे एक आधी कटी हुई लकड़ी दिखी। उसमें एक गुल्ली फंसी हुई थी। उसने सोचा, अरे यह क्या है? मैं गुल्ली को निकाल कर देखता हूँ कि क्या होता है। दूसरों के काम में टांग अड़ाने की तो उसकी आदत थी। वह आधी कटी हुई लकड़ी पर बैठ गया, जोर जोर से गुल्ली को खींचने लगा। अचानक वह गुल्ली झटके से निकल गई, लेकिन इस बीच बंदर की टांग उस आधी कटी लकड़ी में फंस गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरा पैर फंस गया, कृपया मेरी मदद करो। उसका चिल्लाना सुनकर बाकी बंदर उसकी मदद करने के लिए वहां आ गए। उन्होंने शैतान बंदर का पैर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। अंत में ज्यादा दर्द होने की वजह से वह बंदर मर गया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस काम से हमें कोई मतलब नहीं, उसमें हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अतः आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।